SBS ओरिजिनल्स में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा डे आउट जो है एक कलाकारा का, जो बहुत जल्द नज़र आने वाली है एक वेब शो रोटी कपड़ा और रोमांस में। तो चलिए उनके घर जाते हैं, क्योंकि घर यानी कि मकान है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, लेकिन रोमांस है कि नहीं, जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, सो मैं हूं निकिता रावल और आप आज SBS ओरिजिनल्स के साथ देख रहे हो मेरे घर का होम टूर। आओ, अगर आप लोग स्पेशल नहीं होते तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा रही होती, बिकॉज दिस इज़ वेरी पर्सनल। आज मैं आपको अपनी लाइफ की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मज़ा आ ही जाएगा। सबसे ब्यूटिफुल कॉर्नर ऑफ माई हाउस विच आई रियली लाइक एंड आई लव, it is very precious for me, so I'll take you there. It is very kind of emotional and connecting corner of house. So ये हमारा टेम्पल है और मैं काली माँ की पूजा करती हूँ। ये बहुत ही स्मॉल और ब्यूटीफुल टेम्पल हमने बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से जब भी मन उदास होता है या जब भी कुछ परेशानी होती है, वैसे तो एवरीडे पूजा करते हैं, बट ये जगह हमें तब सुकून देती है जब हम बहुत टायर्ड होके शूट से आते हैं, कोई पिक्चर नहीं चलती, कोई ठीक से शूट नहीं होती, तब परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारे घर का कॉर्नर है। सो यस, दिस इज़ ब्यूटीफुल कॉर्नर। एंड ऑल्सो जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो मंदिर हमें, टेम्पल हमें यहाँ से भी दिखता है, माँ यहाँ से भी दिखती है, तो बहुत ब्यूटीफुली लुक आता है इसका। अंदर आ जाओ। सो क्योंकि मंदिर है, मंदिर के बाजू में ये ब्यूटीफुल सा लैम्प मुझे किसी मेरे बहुत ख़ास फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया था जब मेरी फ़र्स्ट मूवी हिट हुई थी। सो ये इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये पूरा बैल वाला है। जब हमारे यहाँ पर पूजा होती है और कुछ गणपति जी होते हैं, नवरात्रि होती, तो हम इसे पूरा जलाते हैं। आपको मेरे घर में बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, क्योंकि आई बिलीव इन कलर्स, आई बिलीव इन फ्रेशनेस, वाइब्रेंट कलर्स। सो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा वो मिंट ग्रीन दिख रहा है। यहाँ आपको जो दिख रहा है वो मिंट ग्रीन कलर दिख रहा है। ये कलर मुझे हमेशा फ्रेशनेस की फीलिंग देता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट कलर है जब मुझे फ्रेश होना हो। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कलर। और ये आर्टिस्टिक ट्री है जो मैंने बहुत ही प्यार से, बिकॉज़ मेरा हमेशा से ड्रीम था कि घर पे एक आर्टिस्टिक ट्री हो, तो मैंने ये आर्टिस्टिक ट्री बनाया है घर पे। बनाया है? नहीं, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं खुद आर्टिस्टिक ट्री बना सकूँ, बट ये मेरे सेट डिज़ाइनर ने बनाया है। और हम इसे विशिंग ट्री कहते हैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम कान्हा जी के साथ बैठे हुए हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पर बैठ गए और हमें लगता है कि हम कान्हा जी के साथ बैठे हुए हैं। सो अगेन मैं बहुत शांति प्रिय वातावरण में बहुत ही बिलीव करती हूँ। मुझे एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत चाहिए। बट अगर जब शांति की बात आ जाए तो आप लोग सभी जानते हो कि बुद्धा जी से ज़्यादा, बुद्धा जी रखने से ज़्यादा या फिर बुद्धा के टेम्पल से ज़्यादा और शांति की बात क्या होगी। सो ये ब्यूटीफुल स्टैच्यू मेरे घर पर मैंने रखा हुआ है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि बुद्धा जी, फिर गणेश जी, फिर दिस इज़ लाइक हैंड वर्क वाला आसन, कैंडल स्टैंड, और ये फेंशुई डिश। तो ये जो फेंशुई ट्रे है इसकी मीनिंग ये होती है कि जब आप ये ट्रे घर पर रखते हो तो आपको गोल्डन आपको बहुत ही प्योर और गोल्डन आपके करियर में आता है, और रेड मतलब सक्सेसफुल। सो ये कॉम्बिनेशन वाली चीज़ है। तो इस कॉर्नर का मीनिंग यही है कि सक्सेसफुल विद द पीस। तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत सारे क्रिस्टल रखे हैं, क्रिस्टल, और ये मीनिंग्स के पत्थर हैं। ये जो सारे जो स्टोन्स हैं ना, इन सब स्टोन्स के मीनिंग्स हैं। तो क्रिस्टल विद दिस स्टोन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है ये। इसका मीनिंग ये होता है कि जितने क्रिस्टल क्लियर होते हैं उतनी आपकी लाइफ में झगड़े, कन्फ्यूजन नहीं होते, क्लियर रहते हो आप। सो या दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टेबल। मतलब अगर आप गुजराती के घर पे आते हो तो गुजराती के घर पे आपको झूला ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारा झूला है। आप लोग क्योंकि इतने स्पेशल हो तो मैं ये वाला कॉर्नर आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग स्पेशल नहीं होते तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा रही होती, बिकॉज दिस इज़ वेरी पर्सनल। आओ। सो ये अगेन मेरा लॉन्च सोफ़ा है एक तरफ। आई हैव जस्ट बॉट दिस फ्रॉम जोधपुर। सो जोधपुर के ये जो मीनाकारी वाले जो झूमर्स होते हैं वो काफ़ी बहुत फेमस होते हैं। तो मुझे हमेशा से चाहिए था कि थोड़ा सा स्लिंग वाला हो कुछ। तो ये एक कॉर्नर है जिसको मैंने आराम से, जहाँ पर बैठने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नो डिस्टर्बेंस वाला रखा है। तो यहाँ बैठ सकते हैं। मेरे घर पे काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर चेयर्स हैं, यहाँ पर काउच है, यहाँ पर सोफ़ा है, बिकॉज़ बहुत सारे गेस्ट आते हैं। सो दिस इज़ माई स्मॉल बालकनी। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस, बिकॉज जनरली बॉम्बे में ऐसा होता नहीं है कि आपको अच्छी सी बालकनी मिले। तो ये मेरी घर की स्मॉल बालकनी है जहाँ पर ये शामियाना मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पर आराम से शाम को बहुत ठंडी हवा चलती है और आराम से हम यहाँ पर बैठे होते हैं, और कभी कभी चाय की चुस्कियों के साथ या कॉफ़ी के साथ, या फिर शाम को जो भी अच्छा लगे समझ गए ना। तो उन सब के साथ हम यहाँ पर बैठते हैं और बड़ा मज़ा करते हैं। ये छोटा सा 1 चेयर का मैंने कॉफ़ी टेबल रखा हुआ है यहाँ पर। सो मुझे जब भी बाहर अंदर से बोर हो जाती हूँ बहुत, जब तो मैं बैठती हूँ। और मुझे ये बुद्धा पैटर्न बहुत पसंद है, तो मैंने ये 3 बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धा रखे हैं। ये फ्लावर्स है, ड्राई फ्लावर्स जिसे कहेंगे, जनरल लैंग्वेज में इसे बाजरे का सुट्टा कहेंगे। बालकनी से जब आप अंदर आते हो तो आपका ना एक फ़ोकस होता है कि व्हाट यू डू। मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आपने जो किया है, आप जो कर रहे हो, आपको उसके बदले अगर कुछ मिलता है तो उसको आप अप्रिशिएशन के तौर पे लेते हो। तो मैं आज अपना बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही अप्रिशिएटिंग वाला कॉर्नर, बहुत ही वैल्यूबल कॉर्नर दिखाती हूँ। जो कॉर्नर है मेरा ये
ये मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कॉर्नर कहा जाएगा, बिकॉज मैंने आज मुझे 8-9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आपने मुझे इतनी सारी फिल्मों में देखा, इतना सारा प्यार दिया, मैंने इंडिया को भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो आपको बहुत एक इम्प्रेसिव चीज़ मिलती है जिसे कहा जाता है अवार्ड एंड रिवॉर्ड। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, तो मेरे पास और कोई जगह नहीं होती, आके मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ और सुपर वाला खाना खाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुपर वाला। सो डाइनिंग के बाद अगर जब आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो फिर आप क्या करोगे? चलो बताओ। राइट, आप सीधा सोने के लिए जाओगे। हेलो, तो ये है निकिता रावल का बेडरूम, सुपर डुपर वाला। सो यू नो व्हाट, यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ आराम करने का मन करता है। बहुत थक जाते हैं शूट करके, दिन भर की भाग दौड़, मीटिंग्स, जिम, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, उसके बाद सो जाओ। तो ये मेरा कॉर्नर है रेडी होने वाला, यहाँ पर मैं रेडी होती हूँ। ओके, सो मुझे थोड़ा सा परफ्यूम का शौक़ है, बहुत ज़्यादा है, मगर अब मेरे पास थोड़े ही है, जितने भी वो कम लगते हैं। सो दीज आर माई परफ्यूम्स, बहुत अच्छी लगती है मुझे खुशबू। दीज आर माई परफ्यूम्स। जब आप बाहर जाते हो तो आपके पास कुछ पर्सेस होने चाहिए, कुछ एक्सेसरीज़ होनी चाहिए। तो दिस इज़ माय क्लच का कलेक्शन। सो ये थोड़ा बहुत है, बाकी का बाहर दूसरा ड्रॉवर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एवरीडे एक्ट्रेस को इट्स नॉट इजी, बहुत ज़्यादा सामान होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो इसे हैंडल करना, ख़रीदना, रखना, सब कुछ मुश्किल है। और ये छोटा सा काउच है मेरे बेडरूम में मेरे लिए, या तो फिर कोई बहुत ही पर्सनल फ्रेंड्स आते हैं तो हम यहाँ पर बैठ के चिट चैट करते हैं। आज ना आप लोग मेरी सारी पर्सनल कलेक्शन देख ही लीजिए, सारी कलेक्शन देख लीजिए आप, ताकि आपको पता रहे कि मैं कहाँ क्या रखती हूँ। बट आज थोड़ा मैस है, लेकिन चलो आज मैं दिखा ही देती हूँ। सो मुझे ग्लैड्स का बहुत शौक़ है, और ढैन ये देखिए। सो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और फेवरेट का क्या है, जैसे ही लगा लो स्टाइल हो जाता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे 3 सीरीज़ आ रही है। अभी द क्राउन कर रही हूँ मैं, जहाँ पर मैं जज प्ले कर रही हूँ। वो एक खतरों के खिलाड़ी टाइप की सीरीज़ है जहाँ मैं जज प्ले कर रही हूँ, और मैं खुद उसमें स्टंट भी कर रही हूँ। अरशद वाली मूवी दिसंबर में, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है,
तो दिसंबर में रिलीज़ हो रही है। OTT प्लेटफॉर्म पे मेरी 2 सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है। एक है ग्रेज द कलर और दूसरी आफ्ताब वाली, जो जिसमें मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ, गिरेबान। सो ये 2 सीरीज़ मेरी चल रही हैं। मुझे वैसे भी OTT बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप सब लोगों को अगर अपनी तरफ से करना चाहूँ, एक्चुअली अगर मैं ऐसे कहूँगी जो मेरी फेवरेट है वो बता रही हूँ, वो कहूँगी तो आपको लगेगा कि हाँ लड़की हैं तो तुम्हें यही सीरीज़ पसंद आएगी। बट 4 More Shots जो नया आया था, सुपर है, प्लीज़ देखिएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, और आप लोग भी देखिए। मेरे घर का कोना कोना जान चुके हो आप सभी लोग। आप लोगों को ये कैसा लगा, मेरे घर का हर एक कोना, और इतने प्यार से जो मैंने आपको दिखाया है, इतने प्यार से जो मुझे लगा कि आप सबको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरे घर में क्या रखा है, आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत सारे सवाल भेजिएगा, ताकि हम दोबारा से, अगर आपकी कोई भी ऐसी ख्वाहिश हो कि आप जानना चाहते हो कि हम क्या करते हैं अपने घर में, मैं आपको बता सकूँ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।